मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है पहला, यानी कि नंबर सिस्टम। तो हम इस पर काफी वीडियो बना चुके हैं, शायद 8-10 वीडियो बना चुके हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आपकी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आप परीक्षा दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी टाइप के क्वेश्चन हमारे जो नंबर सिस्टम की जो वीडियो हमने डाली है, तो वहां पर सभी टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में दिखाई देंगे या पिछली परीक्षाओं में आए हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर अगला, ठीक है, टाइप से, यानी कि नंबर सिस्टम का पोर्शन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक संख्या जब क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमश है, ठीक है, 1 और 4 शेष बचता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर रह गई है, ठीक है। जब एक यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ पर एक नंबर वैन डिवाइडेड बाई सक्सेसिवली 4 और 5, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से, तो यहाँ पर डाल लेंगे, यहाँ पर डाल लेंगे रूप से, यहाँ पर, ठीक है, 4 और 5 से, 4 और 5 यहाँ पर डाल लेंगे, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमश है 1 और 4 शेष बचता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमश क्या होंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए इंग्लिश में सही है, हिंदी में मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं, हमने डिवीजन लेते हैं, यानी कि भाग देने वाली संख्याएं कौन सी हैं। तो हमारी कौन सी हैं, 4 और 5 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे, शेष कौन से हैं। तो शेष कौन से बच रहे हैं हमारे, 1 और 4, सीधा लिखिए। अब देखिए ये हमने बना दिया, तो हमें वो संख्या निकालनी है। जब एक संख्या निकालनी है, वो संख्या कौन सी है। तो इसका संख्या निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ पर उल्टा एन बना देंगे। अब ये जो एन बना देंगे, ये हमारी वर्टिकल लाइन है सीधी, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे और जो सिलेक्ट है तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, यानी कि इनटू, और यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे और नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ते हैं, 5 और 4 9, ठीक है, 9 हो जाएगा, और 9 की जब हम 4 में गुणा करते हैं तो 36 हो जाएगा, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। जब हमारा वो संख्या आ गई, कौन सी है, 37 है। तो यहाँ पर ये लगातार संख्या है, यानी कि लगातार हम किसी संख्या को डिवाइड करें, क्रमिक रूप से का मतलब लगातार या सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है। तो वो संख्या हमने निकाल ली, कौन कितने आ गए प्यारे बच्चों, 37 आ गई। जब हमारी यहाँ 37 आ गई, तो हमें फिर भाग देना है किससे, 5 और 4 से। यहाँ से तो इसमें पहले 5 से भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, 5 7 7 बार जाएगा, तो 7 यहाँ लगेंगे, यानी भागफल यहाँ लगेंगे, और यानी 5 7 35, यानी 2 यहाँ, तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इस तरह से। अब आगे चलेंगे, इसको हमेशा करना है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से ही बनाएंगे, राइट हैंड साइड से ध्यान रखें हमेशा, यानी इस तरह से चलेंगे, यहाँ से यूं यूं। आगे देखेंगे यहाँ पर फिर कौन सी संख्या है हमारे, 4। सक्सेसिवली का मतलब यही होता है, फिर 4 से डिवाइड करें, 4 से तो यहाँ पर 1 आएगा, और 1 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारे रिमाइंडर क्या आ जाएंगे, ये 2 और 3 के रिमाइंडर आ जाएंगे। जब हमारे 2 और 3 रिमाइंडर आएंगे तो हमारा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। देखिए यहां से आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। अब देखिए मैंने 3 संख्या ले लेते हैं। जब कोई संख्या दे रखी है, 6 5 7 से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड, ठीक है, किया जाता है, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, डिवाइड करने वाली संख्याओं को लिख लेंगे 6 5 7, ठीक है, 3 संख्या, और यहाँ पे नीचे लिख लेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन से बच रहा है, यहाँ पर 3, यानी कि 1 और 4, ठीक है, 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। 3 संख्या से भाग देंगे तो वहां पर 3 ही शेष बचेंगे। आगे चल रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर उल्टा एन बनाएंगे,
3 में यहाँ पर इस तरह से ये n बनाए। अब जब हमारा बन गया तो कि हमारा पॉजिटिव है कि इंटू है कि हमारा पॉजिटिव के इंटू और ये पॉजिटिव हमेशा कहाँ से लेंगे, राइट हैंड साइड से बनाएंगे। जब हम राइट हैंड साइड से करेंगे तो 7 और 4 यहाँ पे 11 हो जाएगा दोनों, और 11 पन्ना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। जब 56 की यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 छंग 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 छंग 36। अब यहाँ पे 6 पंजे 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। 33 में जब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें तो इसको जोड़ दें, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना, 3 जोड़ देंगे। 3 जोड़ेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा सबका योग, यानी कि 3 और 3 9, 3 3 9 आ गया। जब हमारा ये हमने वो संख्या निकाल ली, यानी कि 3 3 9 आ गया। जब हमारा 3 3 9 आ गया और फिर हमें कह रहा है कि 15 से भाग दिया जाए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो वो संख्या लिख ली हमने, 3 3 9 आ गई, ठीक है, 3 3 9 आ गई, यानी भाज्य आ गया, ठीक है। भाज्य का मतलब है डिवाइडेंट आ गया। अब देखिए 15 से इसको डिवाइजर गया, इससे हमें भाग देना है। जब हमें भाग देना है तो यहाँ पर 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे तो यहाँ पर 15 दूनी फिर 30 हो जाएगा, 22 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना शेष, तो यहाँ पे जो शेष पूछ रहा है शेषफल कितना बचेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, बी आंसर। तो ये हमारा आंसर आ। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सब कुछ आपको पता लग जाएगा। जैसे जब एक संख्या n है, कोई संख्या है 13 और 5 से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पे आप सीधे लिखिए डिवीजन, यानी कौन से 13 और 5 है, इससे हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं। और तो शेषफल क्या बचते हैं, तो यहाँ पर नीचे रिमाइंडर लिखिए। तो यहाँ पर 1 और 3 क्या बचते हैं, शेष बचते हैं। अब आगे यहाँ पर उल्टा n बनाएंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर इंटू और यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब इसको करेंगे तो 5 और 3 8 आ जाएगा। 8 की 8 में 13 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 या 24 तो गे हो जाएगा। और 8 एक 8 और 2 10, 104 हो जाएगा। और 1 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। जब हमारा गे वो संख्या आ गई, कौन सी है, वो n यानी कि नंबर आ गया। ये n संख्या निकाल ली। जब हमने n संख्या निकाल ली तो ये कह रहा फिर हम इसको 65 से भाग दे रहे हैं। 65 से भाग देने पर तो उस संख्या हमने निकाल लेंगे, 105 होगी। और इसको हम कितने से भाग दे रहे हैं प्यारे बच्चों, 65 से भाग दे रहे हैं। जब हम इसको 65 से भाग दे रहे हैं तो सीधा आप देखिए इसमें अंतर ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 105 है और इसको भाग दे रहे हैं 65 से। 65 से भाग दे रहे हैं तो डबल करेंगे तो ज्यादा, तो इसका अंतर ही कर दीजिए। अंतर करेंगे 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। यहाँ पे इसको घटा दो, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, यानी कि 40 आ जाएगा। तो हमारा 40 आंसर होगा, तो हमारा डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया है, यदि एक संख्या क्रमिक रूप से, ठीक है, यहाँ पर डिवाइजर लिख लीजिए कि डिवाइड कौन से किया जाता है, सक्सीवली डिविजिबल, ठीक है। लीव रिमाइंडर इतना बचता है, तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए और 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पर नीचे आप सीधा रिमाइंडर लिख लीजिए, ठीक है। 5 3 और 2, यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा बना देंगे। उल्टा करके यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 5 आ जाएगा। 5 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 को जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। 23 की जब हम 7 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। और 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। और 16 में हम 5 जोड़ देंगे,
ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 166 यहाँ पे आ जाना चाहिए। कितना, 166। जब हमारा ये 166 आ जाएगा तो ये हमारा वो संख्या आ गई, एक संख्या, यानी कि n आ गई जो हमने माना। तो हम एक संख्या निकाल लेंगे। जब हमारी संख्या निकल गई तो ये कह रहा है यदि भाजक का क्रम उल्टा कर दिया जाए, तो यहाँ पर हमने संख्या लिखी यहाँ पे बीच में, यानी कि 166, और हमने इसको भाजक का क्रम को उल्टा कर दिया, यानी कि हम भाग दे रहे थे पहले 7 4 3 से। ठीक है, 7 4 3 से। अब भाग किससे देंगे, उल्टे क्रम से, यानी कि 3 से। पहले हम इसको लेके चलेंगे, यानी उल्टा क्रम कर दो, इससे भाग देना। तो हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 पंजे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 पंजे 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, एक रिमाइंडर बचेगा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से इसको हम भाग दे रहे हैं, तो हमारा 4 एकन 4 आ जाएगा, और 4 तिया 12 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पर हमारा 3 बचेगा। कितना, 3 बचेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आगे, 7 है, ये ले लिया, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 6 बचेगा। ठीक है, 6। तो हमारा 1 3 6, तो 1 3 जो 6 है, तो हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है, हमारे रिमाइंडर क्या आ गए, ये आ गए, तो हमारा कौन सा आंसर पहला हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए ये संख्या दे रखी है, जब कोई संख्या x दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिवीजन नंबर, यानी कि 9 से भाग दिया जाए, और 8 से भाग दिया जाए, और 7 से भाग दिया जाए, तो हमारे जो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहे हैं, यानी कि 4 बच रहा है, और यहाँ पर 5 बच रहा है, और यहाँ पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से जैसे हमने पहले बनाया, प्लस यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ पर प्लस बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर प्लस, इस तरह से करते हैं। तो हम इसको करेंगे तो हमारा 769 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 769 इसका आएगा। ठीक है, तो हमें देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या, जब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन इसने दे दी क्या इतने से इतने के बीच होना चाहिए, तो हमें ये नहीं करना कुछ। अब क्या करना है कि हमें इसमें ऑप्शनल पर जाना है। किस पर, ऑप्शनल पर जाना। ऑप्शनल में हमने देखिए ये उठा लिया। अब जैसे कि 53 दिया है, और 5303 दिया है। ठीक है, ये तो यहाँ पे इसको हम भाग दे रहे हैं, कितने से दे रहे हैं, 9 से दे रहे हैं, तो 9 से भाग देने पर ये आ जाना चाहिए शेष पर, रिमाइंडर ये जिसका ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, वही हमारा सीधा भाग दे ले पहली संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 से भाग दे रहे हैं, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45, यहाँ पर 9 पंजे 45, तो यहाँ पर 9 बचेगा, यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, आगे करेंगे तो 9 धाम 90 हो जाएगा। ठीक है, 9, ठीक है, 9 पंजे 45, और 45 यानी 3 8 बचेगा। ठीक है, 45 और 3 8, और 9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9, ठीक है, 9 अट्ठे बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 9 अट्ठे 72, और यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको भाग देंगे। अब यहाँ पर भाग देंगे 9 से, तो 9 अट्ठे 72, 9 निम 81, तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, 9 निम 81, तो यहाँ पर आप देखें 9 निम 81 यहाँ पर, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, या यहाँ पर कहीं गलती हो रही होगी, तो यहाँ पर 9 पंजे 45, 45 का मतलब है फिर हमारा 5 और 3 8 बचा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जब 5 और 3 8 बचा, तो 8 9 72, ठीक है, 9 अट्ठे 72, तो फिर 8 बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे गे, और यहाँ पर 0 80, 9 अट्ठे 72, फिर 8 और 3 बचा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 निम 81, तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका इसके आधार पर तो 2 बच रहा है। जब यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पर 3 है, तो ये आपका आंसर नहीं आना चाहिए। क्या है, ये आपका आंसर नहीं आना चाहिए। तो फिर आपका कौन सा आंसर आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि
अब वहीं से ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपने यहीं पर फोकस कर लिया किसी चीज को, तो यहाँ पर हमारा 4 आना था, तो हमें यहाँ पर क्या है कि हमारा एक आप, ठीक है, और बढ़ाना पड़े, तो ये तो होगा ही नहीं, ये आपका होगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे अगर इसको लिख लें 503.05, ये ठीक है, तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 3 के यहाँ पर 5 बना लो, क्या बना लें, 5 बना लें, ठीक है। हमने इसको 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 85 और 9 अट्ठे 9 ने 81, तो फिर यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब ये हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, अब ठीक है 4 आ गया, तो 9 निम 81, 9 निम 9 बार गया, 9 निम 81। अब यहाँ पर दूसरे से यहाँ पर देखिए 8 से, जब हमारा 4 आ गया तो यही वेरीफाई कर दिया, तो इसी पे यहीं छोड़ सकते हैं, फिर आगे भी जा सकते हैं। आगे जैसे हम गए 8 पे, तो यहाँ पे 8 से इसको भाग दे रहे हैं, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 8 6 48, 7 56, तो 7 बार जाएगा और 2 बचेगा 9, फिर इसको 8 से भाग देंगे, ठीक है। 8 या 24, 8 या 24 का मतलब है फिर हमारा 5 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 5 बचेगा। जब हमारा 5 बचेगा तो फिर हमारा, ठीक है, यहाँ पे 8 यानी कि 8 या 24, ठीक है, 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। आगे चलेंगे 7 से भाग देंगे, 7 से इसको भाग देंगे तो ठीक है 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा तो फिर हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। अब देखिए यहाँ से इसको ऑप्शनल के आधार पर निकालेंगे तो आपको सही पड़ जाएगा, ठीक है। आप किसी को भी यहाँ पर लेके चल सकते हैं, तो लगभग यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इसके जो रिमाइंडर क्या आ रहे हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि 4 5 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर यानी कि ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखते हैं, तो इसको आप ऑप्शनल से बनाएं, नहीं तो कि बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा क्रिटिकल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जब कोई संख्या दे रखी है, उत्तरोत्तर का मतलब है सक्सीवली या लगातार कोई संख्या को हम भाग दे रहे हैं, यानी कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किससे कर रहे हैं, डी है, कि डिवाइड कर रहे हैं 6 7 8 से, 6 7 8 से भाग देने पर यहाँ पर शेष बच रहे हैं आपके, यानी कि 3 4 5 शेष बच रहे हैं, 3 5 और 7 शेष बच रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा बना देंगे, उल्टा एन बनाएंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इंटू और यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 110 हो जाएगा, 110 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 11 छिक्का 66 हो जाएगा, 66 में है 0 लग जाएगा। अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 6 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, वो संख्या आ गई, क्या आ गई, वो हमने संख्या निकाल ली। जब हमने ये संख्या निकाल ली तो फिर हम आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 6 7 8 ये सही है, यहाँ पर 3 5 4, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 4 5, तो यहाँ पर ये गलती होगी, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 7 होता कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, या इसकी जगह वो हो गया, लेकिन यहाँ पर आंसर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 है तो इसको आप सही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 5 है, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको 5 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिख गया, ठीक है, 7 लिख गया था, तो यहाँ पर ठीक है 8 5 कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा, ठीक है, कितना 13 आ जाएगा। जब यहाँ पर 13 आ जाएगा 7 की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 7 या कितना हो जाएगा 21, ठीक है, 7 एकम 7 91 आ जाएगा। फिर हम इसमें 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। जब हमारे यहाँ 96 आ जाएगा तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिख लो 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 6 छंग 36, ठीक है। यहाँ पर
8 और 5 13, 13 सत्ते, ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 और 5 96, 96 में हम कितना जोड़ेंगे, ठीक है 96, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 और 5 13, 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर 91, 13 सत्ते यहाँ पे 91 होगा, कितना होगा 91, और 91 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना 96 हो जाएगा, ठीक है, 13 सत्ते 91 और 5 96, 96 में फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 96 आ गया, यहाँ पर 96 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छंग 36 आ जाएगा, और 36 में 3 यानी कि 9 छिक्का 54, 54 और 3, ठीक है, तो 54 और 3 57 आ जाएगा, और 57 में यहाँ पर गया आ गया तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 7 और 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 7 9 आ जाएगा। जब हमारा ये 5 7 9 आ जाएगी, संख्या आ गई, अब यहाँ पर क्या कह रहा है आगे नेक्स्ट में, इसको 8 7 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके उल्टे क्रम से भाग दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है उल्टा क्रम है, देखिए यहाँ पर दिया है 8 7 6, तो यहाँ पर आप लिख लिए 5 7 9 लिख लीजिए, और इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, यानी कि पहला 8 से भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं यहाँ पर, तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 7 बार ये जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, और सत्ते 56 19 हो जाएगा, और 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, तो फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 दूनी 16 यानी 3 आ जाएगा। अब आगे भाग दे रहे हैं कितने से 7 से, 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 धाम 70, ठीक है, तो यहाँ 10 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देख लीजिए, और 8 सत्ते 56 यानी बचा 1 और 19 हो गया 8, ठीक है, 8 दूनी 16, और 16 में से, ठीक है, 8 दूनी 16, 3 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ 7 है, यहाँ पर फिर 6, ठीक है, यहाँ पे 8 से भाग देना है, फिर 7 से तो 10, तो यहाँ पे फिर 2 बचना चाहिए, फिर आगे देख रहे हैं फिर कितने से 8 से भाग देंगे, ठीक है, फिर 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर कहीं मिस्टेक आ रही है, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, 537 आ रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं गलती है, 3 4 5 है, ठीक है, यहाँ पे दिया है तो 6 7 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 6 7 8 है, और यहाँ पर 3 5 4, हाँ यहाँ पे गलती है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम दोनों से ही निकाल दे रहे हैं, अगर हम देखिए चार, देखिए कौन का यहाँ पर गलती हो रही है, 3 4 5 है और यहाँ पे 4 है, तो अगर हम 5 के आधार पर निकालते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है, दोनों को निकाल दे रहे हैं अलग अलग, ठीक है। अब देखिए ये इसके आधार पर हमारा जो ऑप्शनल है ये आएगा 3 यानी कि 2 2 आ जाएगा, तो ठीक है ये आएगा, तो इसका आंसर ये होगा, एक आंसर और ले लेते हैं, इसका आंसर हमने निकाल दिया ये। अब देखिए अगर मैं इसको निकालता हूं, क्या इसको निकाल कर भी बता दे रहा हूं साथ साथ, ठीक है, चाहे गलत बेशक लिख गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, यहाँ पर ये चीज को आपको लेके चलना है, बाकी यहाँ पर वो समान है, ठीक है। आगे देखेंगे इसको हमें क्या करना है, अगला भी निकाल देना है इसको भी, ठीक है। आगे यहाँ पर प्यारे बच्चों ले लेते हैं, जैसे ये दिया, अब देखिए मैं इसके आधार पर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पर कितना हमारा 6 दिया है, और यहाँ पर 7 दिया है, और यहाँ पर 8 दिया है, ये हमारे डिवाइजर है, यहाँ पर रिमाइंडर है कितना है, यानी कि 3 दिया है, 5 दिया है, और 3 5 है, ध्यान रखेंगे, और फिर 4 दिया है, ठीक है। अब इसके आधार पर भी मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे संख्या निकालेंगे, 8 4 12 होगी, ठीक है, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, 84 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 89, 89 में यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 6
9 54 हो जाएगा। 4 आ गया प्यारे बच्चों, 6 9 54, 5 6 8 6 48, और 48 और 5, ठीक है, 48 और 5 53, ठीक है, यहाँ पर 53 आ गया। ठीक, अब जब 53 आ गया तो यहाँ पर हम 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा कि 3 जोड़ने पर, तो यहाँ तक हमारा आ गया, 3 जोड़ दिया, तो यहाँ पर 500 यानी कि 37 आ जाएगा। तो हमने वो नंबर निकाल लिया। ठीक है, तो हम देखिए दोनों को ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं इसका सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये 537 आ गया। अब ये 537 है, इसको हम भाग दे रहे हैं कितने से? ठीक है, पहले किससे? 8 से भाग देंगे, तो 8 पंजे 40, 8 6 48, तो 6 बार जाएगा, 8 6 48, 48 यानी कि 5 बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर 8 से फिर भाग देंगे तो 8 7 56 हो जाए, तो ठीक है, 8 7 56, तो यहाँ पर कितना बचेगा? फिर हमारा 1 बचेगा। कितना? 1 बचेगा। 8 7 56, 1 बचा। फिर आगे चलते हैं। अब जो 8 7 56 7 बार गया। ठीक है, अब यहाँ पर किससे भाग देंगे? 7 से। 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, 9 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भागफल 9 आ जाएगा, 7 9 63। जब 63 है तो यहाँ पर कितना बचेगा? फिर 4। अब आगे चलते हैं, फिर हम भाग दे रहे हैं किससे? 8 से। 8 से भाग दे रहे हैं तो 1 बार जाएगा, भागफल 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा फिर। ठीक है, 8 एकन यानी कि ये, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 4, यानी कि 1 आ जाना चाहिए। क्या है? 1 4 3 आ रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, 8 7 6 से भाग दे रहे हैं, 8 7 6, तो यहाँ पे गलती हो, यहाँ पे कि 6 से भाग देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 8 से डबल हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कितने से भाग देंगे? 6 से। यहाँ पे 6 से भाग देंगे, 6 एकन 6 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पर 1 4 3 आ जाएगा। जब हमारा 1 4 3 आ जाएगा तो हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, 1 4 3। तो देखिए हम इसके आधार पर अगर कोई भी यहाँ पर ये भी हमारा इंग्लिश वाला भी निकाल दिया मैंने, और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये भी निकाल दिया। अगर हम एक डिजिट भी अगर यहाँ पर चेंज हो जाती है या चेंज कर दिया जाता है, या हम यहाँ पर चेंज करके बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैंने इसके आधार पर भी निकाल सकते हैं, इसके आधार पर निकाल सकते हैं, इसके आधार पर ये आंसर हो जाएगा नीचे वाले के पर, और ऊपर वाले के आधार पर जो हमारा 1 4 3 यानी कि बी आंसर होगा। ठीक है, अब इस टाइप का कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।